नमस्कार साथियों, DSTL की लेक्चर सीरीज़ में ये लेक्चर है। आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आज देखेंगे हम लोग। फंक्शंस की चीज़ें पढ़ा दी। अब तक हम लोगों ने सेट्स देखे, रिलेशंस उस पर क्वेश्चंस किए, फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट देखे, उस पर फंक्शंस किए, बीच में इन्वर्स फंक्शंस पे कुछ क्वेश्चंस किए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी 11th-12th में, ये सब देखा होगा आप लोगों ने। यहाँ भी है तो एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? वो ये है if a statement is given in variable n, ठीक है, से Pn, then if P1, P1 का मतलब क्या हुआ? Pn for n is equal to 1, Pn is true, and PR is true for some n is equal to R. And if PR plus 1 is also true, then we say that Pn is true for all n, and this n belongs to set of natural number. This is compulsion. ठीक है, जब शुरुआत में ही किया था मैंने तो लिख देना चाहिए था n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी n वाले सेट में क्या क्या आता है? 1 2 3, इट्स एन इनफाइनाइट सेट एंड सो ऑन. It means elements are discrete, 1 and after that 2 comes. In between there is nothing. 1, then directly it jumps to 2, then 3, then 4 and so on. So we have to show that P1 is true, and we take a general statement PR is true, we assume, and then it's an assumption.
बहुत हम इसमें डिटेल में और टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहे हैं. दिस स्टेप इज अजम्पशन. P1 is true and we have assumed that for n is equal to r, that is PR is true. And if it comes that PR plus 1 is also true, then it means it is true for all natural numbers. This is true for entire n natural numbers. So this is all about this principle of mathematical induction. Why it is so? If it is true for PR, we have assumed that it is true for PR, and after that assumption it is true for PR plus 1, then why it is true for all n belongs to this set of natural number n? Because this property inherits n set of natural number n. There is nothing between 1 and 2, there is nothing between 2 and 3, there is nothing between 3 and 4. So if it is true for 4, then similar is the case for 5. Okay, so through algebra we have proved that PR plus 1 is true. So that's why it indicates that it is going to be, suppose PR plus 1, and this R plus 1, we can say this R plus 1 is like T. So it means कि it is true for PT. अगर assume मैं कर सकता हूँ कि PT के लिए true है, अगर assumption मैं ऐसे करूँ कि हाँ assumption, देन फिर PT प्लस 1 के लिए अगर ये ट्रू आ जाता है, देन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n. बिकॉज PT प्लस 1 के लिए ट्रू है, PT प्लस 1 को हम ये कह सकते हैं कि हाँ इट इज T प्लस 1, इट इज लाइक U. तो P U प्लस 1 के लिए ट्रू ऐसे दिखाते चले जाएंगे. तो इट मीन्स कि वेरिएबल क्या रख रहे हैं इससे मतलब नहीं है. और एक जनरल वेरिएबल आप चाहे R रख रहे हैं या T रखते हैं या U रखते हैं, उसके नेक्स्ट वाला अगर बिल्कुल ट्रू आता है अज्यूमिंग, और उसमें इसके ट्रू होने का पूरा हम यूज़ करते हैं कि हाँ ये अज्यूम किया है, तो ये अजम्पशन यहाँ पे रहती है, और तो भी निकल के आता है कि PU प्लस 1 भी फिर ट्रू हुआ. तो इट मीन्स कि ये चीज़ ग्रेजुअली प्रोसीड करती जाती है. जैसे आप अगर ऐसे देखें कि अगर आप बैक साइड से चलें, जैसे R प्लस 1 है, PR को हमने कहा कि ट्रू है, एंड PR प्लस 1 ट्रू निकला, मतलब इसको हमने अज्यूम किया और ये ऑटोमेटिकली ट्रू निकला. अच्छा, ये PR हो सकता है कि ये इस तरह से रहा हो, ये मान लीजिए कि मैं कहूँ इट इज़ C प्लस 1 टाइप का रहा, तो PC प्लस 1 ट्रू है, तो मैं ये भी कह सकता था कि PC को हमने अज्यूम किया और PC प्लस 1 ट्रू है. तो इस तरीके से ग्रेजुअली हम R प्लस 1 से R और R, ये क्या हो गया, ये R माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये C प्लस 1 है R, तो PC कितना हो गया, R माइनस 1 हो गया. ऐसे इस तरह से धीरे धीरे चलते हुए मैं कभी यहाँ भी पहुँचूँगा P1, एंड P1 हमने देखा है कि ऑलरेडी वो ट्रू है, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. तो जब हम किसी प्रोसीजर को करते हुए और हम ऐसे पहुँचते हैं कि किसी ट्रू स्टेटमेंट की तरफ पहुँच जाते हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू होता है अपने आप. तो इट मीन्स कि जो आपने अजम्पशंस, जो अज्यूम किया हुआ था, जो अजम्पशंस ली हुई थी आपने, और उन अजम्पशंस के थ्रू आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए अगर वही स्टेटमेंट आपका ट्रू था, यानी PR को अज्यूम किया हुआ था आपने, और PR प्लस 1 भी ट्रू,
साबित हो गया था, तो इसका मतलब कि ये पूरा प्रोसीजर वैलिड है, सही है। तो ऐसे आगे भी से कितने भी आगे आप जा सकते हैं, जो कि इनफाइनाइट, एन इज अ इनफाइनाइट सेट, इट्स एन इनफाइनाइट सेट। तो ये सेम प्रोसीजर आप कितनी भी दूरी तक आगे जा सकते हैं आप, और वहाँ से बैक ट्रैक करके इस स्टेटमेंट बेसिस पर आ सकते हैं। एंड बेसिस इज ट्रू, सो इट डिनोट्स, ये प्रूव ही हो गया कि हाँ, मतलब एक ट्रू स्टेटमेंट पे आए कि बेसिक P1 को ट्रू आपने पहले देख लिया है, तब आपने प्रोसीड किया है। अगर P1 ही नहीं ट्रू हो, या जो भी बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट में एंड फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया हो कि जो n इज इक्वल टू 3 से शुरू हो, तो वहाँ पे वो मेंशन ही कर दिया जाएगा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ये अज्यूम किया जाएगा कि P इज इक्वल टू 1 से ही वो वैलिड है। ठीक है, इन जनरल अगर कोई स्टेटमेंट बोला जाए तो वो आप समझेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए भी कहा जा रहा है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। कहीं कहीं हो सकता है कि 1 के लिए ना वो ट्रू हो, 2 के लिए ना ट्रू हो सकता है 3 से सीरीज चल रही हो और 3 ऑनवर्ड्स पूरा ट्रू निकलता हो। तो इस तरह के भी केसेस हो सकते हैं। बट ये बेसिस ऑफ इंडक्शन है, तो दिस इज बेसिस ऑफ इंडक्शन। तो जनरल टर्म से आप बैक ट्रैक करते हुए बेसिस ऑफ इंडक्शन तक आ जाते हैं, और बेसिस ऑफ इंडक्शन वो ऑलरेडी ट्रू आपने चेक किया हुआ है। तो यानी इट मीन्स कि यू अराइव एट अ ट्रू स्टेटमेंट। दैट्स वाई we can claim that the given statement in n, which is Pn, is true for all natural numbers n. So this is its analysis, why it is so. It's simply not like a step by step procedure कि ऐसे ऐसे कर लिया और आंसर आ गया, और मतलब आपको रीज़न भी बताना आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो जाता है। इस तरह से हो जाता है तो क्यों हम मान लेते हैं कि सारे n के लिए प्रूव होगा। तो वही बैक ट्रैक करते हुए आप P1 इज इक्वल टू ट्रू पे पहुंचेंगे, क्योंकि P1 ट्रू था, इसीलिए आपने आगे जनरलाइज किया था स्टेटमेंट को, कि एक जनरल स्टेटमेंट एज्यूम किया था कि n इज इक्वल टू R के लिए ट्रू है, तो R+1 के लिए भी ट्रू निकला। तो फिर हमने क्लेम कर दिया कि हाँ, इसी तरह से प्रोसीजर ये मतलब PR के लिए हमने एज्यूम किया ट्रू है, और PR+1 ट्रू निकला। उस अजम्पशन का इस्तेमाल किया PR+1 वाले एक्सप्रेशन के लिए, तो हमने कह दिया कि हाँ, Pn सभी के लिए ट्रू है, फॉर ऑल कैपिटल N के लिए ट्रू है। तो उसका रीज़न बैक ट्रैक करके और बेसिस वाले स्टेप पे, यानी जो बेस स्टेप जिसको कह सकते हो आप, वहाँ पे जब आप पहुँच जाते हैं तो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ज़रा से, एग्जाम्पल देखिए, तो और ये बात क्लियर होगी आपको। जो बात अभी मैंने कही है वही बात तुरंत समझ में आएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कई बार आया भी हुआ है, मैं कहूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले। प्रूव दैट सिग्मा n स्क्वायर इज नथिंग बट n इंटू n+1/2। और ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू, जनरलाइज किया, देखो इसको n से, n इन्वॉल्व है, और इस स्टेटमेंट को, ये पूरा अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा n स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है, नोटेशन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, इस तरह से भी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा। देखो, गिवन स्टेटमेंट ऐसे लिख देंगे, गिवन स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं ये पूरा ही लिखता हूँ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को मैंने कहा कि पी एन बोल दिया। ठीक है, ये यहां से यहां तक जो पूरा स्टेटमेंट था आपका, ये स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है जिसमें मैं कह रहा हूं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूं कि हाँ LHS में कुछ है एंड दैट LHS कम्स टू दिस फॉर्मूला। मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला ट्रू है। फॉर्मूला इन्वॉल्व्स वेरिएबल n, तो इसलिए मैं इसको इस स्टेटमेंट को पी एन कह रहा हूं। P स्टैंड्स फॉर प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मीन्स कोई सेंटेंस है, कोई स्टेटमेंट है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकती है चीज़, फॉल्स हो सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो अब मैं पी एन कहूँ, जैसे पी एन कहूँ तो इसका मतलब कि ये, जैसे मैं कहूँ पी एन तो उसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट, इसीलिए उसको पी एन, ये इस स्टेटमेंट को हमने बोल दिया है पी एन। ठीक है, तो बेस स्टेप देखते हैं। चेक करते हैं वेदर P1 इज ट्रू। मैं देखता हूं कि P1 ट्रू है या नहीं। तो P1 की बात करते हैं। तो P1 का मतलब क्या हुआ? जैसे Pn का मतलब हुआ था 1 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, तो 1 है एंड स्टार्ट कर रहे हैं 1 स्क्वायर से और n की वैल्यू भी 1 है, तो इट मीन्स कि एक सिंगल टर्म 1 स्क्वायर। तो LHS 1 स्क्वायर हो गया एंड इज इक्वल टू 1 एंड फॉर्मूले में लगा रखिए 1 प्लस 1 n प्लस 1, n की वैल्यू 1 है /2। तो आपने देखा कि which is true, 1 square that is nothing but 1 and equal to 1। ये तो 1 is equal to 1, it's a true statement। तो we can say P1 is ये it's a true। तो P1 is T और ट्रू पूरा लिख दीजिए आप, वॉट एवर यू लाइक। तो बेस स्टेप इज प्रूव्ड, इट मीन्स बेस स्टेप इज करेक्ट। सो नाउ अजम्पशन वी आर अज्यूमिंग, ये इंडक्शन स्टेप है। दैट PR is true। अज्यूम कर लिया। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू R स्क्वायर इज नथिंग बट R plus 1/2। It is true, we are assuming that it is true। इसको चेक नहीं करना है। तो ये तो जो n में स्टेटमेंट दिया था वो बस सिंपल R में ही चेंज हो गया है। ठीक है, n इज इक्वल टू R के लिए ये आपने ट्रू मान ली ही है। ठीक है, तो इसको ये जब ट्रू माना है आपने, यानी PR को ट्रू माना है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है। आप ये मान रहे हो कि हाँ इट इज। तो इसको मैं कह दे रहा हूँ इक्वेशन स्टार बोल देता हूँ। दिस इज इक्वेशन स्टार। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी नो, फिर से आई एम री राइटिंग दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो it means r terms are there and now we are moving for something extra. R square, we are adding one more term, r plus 1 square, next term. It means पी आर टू था, अब हम पी आर प्लस 1 करेंगे तो पी आर प्लस 1 तक जाना होगा, तो ये तो पी आर है ही। अब बिकॉज इट इज़ ट्रू तो आर प्लस 1/2 था और उसमें दोनों तरफ r प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ आप देखो, आप ये स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर r प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप r प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो दिस इज नथिंग बट r/2 हियर एंड दिस इज r प्लस 1। Now you see r plus 1 and this is r 2r plus 2. This is 2r plus 2. And what we want this r is going to be r plus 1, this r plus 1 is going to be r plus 2, and there must not be any effect on constant 2. It should be 2r plus r/2 and r plus 1. Why it is 3r plus 2? समथिंग इज रॉन्ग। चलिए इस वीडियो को दोबारा फिर से बनाएंगे सर। कोई बात नहीं, करो। हाँ सर।